कीजिएगा हाँ सर, बेटा, क्योंकि सर मेरा बार बार नेटवर्क चला जाता है। लगा दी बेटा मैंने रिकॉर्डिंग पे, वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उस पे यूट्यूब पे, डोंट वरी। ठीक है, अभी स्टार्ट करें। तो देखो बेटा, यस सर। स्टार्ट हो गई ना ये रिकॉर्ड। ठीक है, यस सर, वो वैसा नहीं पार्टिसिपेंट सर, मेरे को दिखा लग रहा रहा है। है क्योंकि सर लिखा हुआ है कि अधिकारी मैथ क्लासेस हैज स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, तो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 13.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सबसे पहले फिलअप है, बोला फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहला फिलअप है अपनी एक्सरसाइज या वर्कशीट बुक जो है सी निकालनी है, उसकी एक्सरसाइज 13.1 पेज नंबर 24। फर्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कल कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ओनली ए डैश। तो क्या आएगा यहाँ पे? सर्कल सर कंपास। पास। या प्रोटेक्टर? सर कंपास। The protector. कंपास। प्रोटेक्टर या सर कंपास। कंपास? Sir, compass. हाँ बेटा, कंपास। तो ऐसी एक डिवाइस होती है, ऐसी एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं, ये है ना, जिसको हम डीबी बोलते हैं, जिसमें ऐसे एंगल्स बने होते हैं यहाँ पर, ये हमारा प्रोटेक्टर होता है। ठीक है, और इससे हम थोड़ी ना सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंपास, जो कुछ ऐसा होता है जिसमें एक तरफ निडल होती है इधर, और एक तरफ हम पेंसिल लगा सकते हैं, उसमें पेंसिल अटैच कर सकते हैं। यस सर, यस सर। यस सर। Yes, sir. की हेल्प से तो हम बनाते हैं सर्कल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बेटा? कंपास। सर कंपास। फर्स्ट का आंसर है कंपास, तो फर्स्ट फिलअप और उसका आंसर कंपास, उसमें लिख लो। सेकंड, सेकंड फिलअप, टू कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन मेजर वी ऑलवेज नीड ए, क्या लाइन को बनाने के लिए हमें क्या सर रूलर। रूलर। सर रूलर। सर यस सर, सर रूलर। रूलर। तो लाइन हम किसकी हेल्प से बनाते हैं बेटा? रूलर की हेल्प से, स्केल की हेल्प से। रूलर। हिंदी में क्या बोले, मतलब लोकल लैंग्वेज हम उसको स्केल बोलते हैं ना, ऐसा कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंस्ट्रक्ट आगे, द इंस्ट्रूमेंट इन ए ज्योमेट्री बॉक्स दैट इज द शेप ऑफ ए सेमी सर्कल इज ए, सेमी सर्कल की शेप किसकी है? सर प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर। सर प्रोटेक्टर। सर प्रोटेक्टर। सर प्रोटेक्टर। Protector. आंसर क्या लिखेंगे हम? प्रोटेक्टर की। सेमी सर्कल जैसा दिखता है ना, आधा सी, डी बोलते हैं जिसको, डी, तो वो डी जो है वो सेमी सर्कल जैसा दिखता है, तो इसलिए उसका नाम है प्रोटेक्टर। आगे, द इंस्ट्रूमेंट इन ए ज्योमेट्री बॉक्स दैट इज इन द शेप ऑफ ए ट्रायंगल इज ए डैश। जो सेट स्क्वायर। सर सर सेट सेट स्क्वायर। स्क्वायर। सर सेट सेट स्क्वायर। स्क्वायर। सर सेट स्क्वायर। बेटा ऐसे, सेट। ऐसे दिखता है कुछ। ठीक है, यस Yes. सर। यस सर। ठीक है ना, यस सर। एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, यस सर, यस सर। तो इनको बोलते हैं हम बेटा सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the center and the circumference of the circle is called the dash of the circle। देखो, जैसे बेटा एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर सर्कल ड्रॉ में, सर फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपने सर वो वाला है, द सेट स्क्वायर हैज डैश और डैश। क्या बेटा? एक लेफ्ट हो गया सर, एक लेफ्ट हो गया क्वेश्चन। फिफ्थ वाला सर सर आपने छोड़ दिया उसको कर क्वेश्चन। लेते हैं, उसको कर लेते हैं। पहले सिक्स्थ वाला देख लो, सिक्स्थ वाला देख लो, सिक्स्थ वाले की फिगर ड्रॉ हो चुकी है ना अभी। तो बेटा बोला है फिफ्थ सिक्स्थ वाले में, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द डैश ऑफ द सर्कल। सेंटर से लेके उसकी जो सर्कमफ्रेंस है, उसका जो डिस्टेंस है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? रेडियस। सर रेडियस। सर रेडियस। सर रेडियस। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडियस। रेडियस। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर है रेडियस। नेक्स्ट फिफ्थ है, द सेट स्क्वायर हैज डैश और डैश एंगल्स। तो सेट स्क्वायर में कौन कौन से एंगल होते हैं? 60 और 90 डिग्री। 60 और 90। ओके। ठीक है, द सेट स्क्वायर हैज डैश
और डैश एंगल्स 60 एंड 90 डिग्री। आगे नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर बी। बी में क्या बोला गया है बेटा? If you are given a line segment and asked to construct a copy of this line segment, what geometrical instrument would you use? अगर आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है और सर प्रोटेक्टर। उसी के जैसा दूसरा लाइन सेगमेंट बनाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? जैसे सब सर प्रोटेक्टर। सर रूलर एंड कंपास। रूलर एंड कंपास। कंपास। मैं देखता हूँ। जैसे बेटा ये लाइन सेगमेंट गिवन था, इसी के सिमिलर हमें लाइन सेगमेंट बनाना है। उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो एक दूसरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सर हाँ बेटा। सर आपकी आवाज बीच बीच में बहुत धीरे आ रही है। यस Yes, sir. Sometimes, sir, Yes, sir. voice is Yes, very sir. low. सर, मैं भी पहले यही कह रही थी आपसे। सबसे पहले से तेज आ रही है और अब धीरे आ रही है। एक मुझे तो पहले Yes, sir. बस अभी मैं आया। अभी ठीक आ रही है? सर अभी Yes, ठीक sir. आ रही है। यस सर। अभी मैंने ना एयरफोन लगा लिए हैं, अभी परफेक्ट आवाज आएगी, डोंट वरी। तो बेटा जैसे हमें इस लाइन के इक्वल एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस लाइन को मेजर करना पड़ेगा। और इसको मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे क्या? कंपास। तो यहां से यहां तक कितनी लाइन है, कितनी लंबी लाइन है, इसको मेजर करने के लिए हमने यूज किया कंपास। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसी, कितने भी लंबी, विद द हेल्प ऑफ रूलर। अब कंपास से हमने जितना इस लाइन को मेजर किया है उतने कंपास से हम आर्क लगाएंगे। यहाँ पे एक कंपास की निडल रखेंगे और जो उसकी पेंसिल वाला निडल है उससे हम आर्क लगाएंगे ऐसे करके, और ये हमारा इस लाइन के इक्वल दूसरी लाइन कंस्ट्रक्ट हो गई, यहां से लेके यहां तक। क्लियर है? तो हमें कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ी? यस सर। एक तो रूलर और दूसरा सर यस सर, रूलर एंड सर कंपास। कंपास और रूलर। बेटा समझ में सर आया? कंपास एंड रूलर। क्लियर हुआ? यस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। सर बट इस चीज के लिए तो सर डिवाइडर यूज किया जाता है। किस चीज के लिए बेटा? सर नापने के लिए तो सर डिवाइडर यूज किया जाता है। नहीं नहीं बेटा, नापने के लिए हम कंपास का भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डिवाइडर यूज कर। ठीक है, ओके सर। आगे बोला है। सर हाँ, सर हम एक लाइन सेगमेंट को सर बस रूलर से भी तो बना ही सकते हैं। रूलर से बना सकते हैं, पर बेटा हमको ना इसमें प्रॉपर बनाना होता है। प्रॉपर तरीका यही होता है, देखो रूलर से आप क्या कैसे करोगे? रूलर से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इसको सर उसका मेजरमेंट ले लो, यस सर। फिर एक लाइन ड्रॉ कर दोगे उतनी मेजर की, ऐसे ही तो करोगे। यस सर। देखो क्वेश्चन सर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिखा है ना, व्हाट यस सर। इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना लिखा है, इंस्ट्रूमेंट्स लिखा है ना, तो हमें वहां पे तरीका जो होता है, देखो बेटा आपको ना अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे, या हो सकता है आपकी 7th या 8th क्लास में क्वेश्चंस आए कि कंस्ट्रक्ट अ लाइन इक्वल्स टू द गिवन लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक गिवन लाइन सेगमेंट के इक्वल ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? उस लाइन को जो हमें गिवन है उसको हम कंपास की हेल्प से मेजर कर लेते हैं। मतलब एक कंपास की जो निडल वाली साइड है वो यहाँ रखेंगे एंड पेंसिल वाली साइड को यहाँ तक ओपन करेंगे। अभी उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। अब जो हमारा कंपास था उसकी वो पॉइंट वाली निडल यहाँ रखेंगे एंड पेंसिल वाली निडल जहां तक ओपन थी पहले उससे हम ऐसे आर्क लगा लेंगे, और यही हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। तो बेटा लॉजिक यही है, बाकी नापने होने को तो रूलर से हो जाता है। यस सर। है ना?
तो इसका आंसर पर ये लिखना, रूलर एंड कंपास। आगे क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी जो है, क्वेश्चन नंबर सी में बोला है व्हाट इज प्रोटेक्टर टू, व्हाट इज ए प्रोटेक्टर यूज टू मेजर। प्रोटेक्टर किसके लिए मेजर होता है, यूज होता है? प्रोटेक्टर इज यूज टू मेजर लाइन, सेगमेंट। सर एंगल्स। हाँ सॉरी, एंगल। एंगल एंगल Draw an angle of a given measurement. ठीक है, इसका आंसर है एंगल्स। यस सर Angles. एंगल। What is the angle between two perpendicular lines? Two perpendicular lines क्या होती है बेटा? Perpendicular lines 90 डिग्री। हाँ, सर 90 डिग्री। 90 degree. डिग्री का एंगल होता है। सर राइट एंगल। एक मिनट बेटा, रूम में कोई आया हुआ है ना। ओके सर। हाँ तो बेटा मैं ये कह रहा था कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है वो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे परपेंडिकुलर लाइन, एक लाइन ये है, ठीक, दूसरी लाइन ये आई, तो ये होती है हमारी परपेंडिकुलर लाइंस। इसको परपेंडिकुलर ऐसे भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे अभी मैं बनाने वाला हूं। ये भी परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी हमारी। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? जिनके बीच में कितने डिग्री का एंगल हो? 90 डिग्री का। 90 degree का। 90। हाँ, और एक तो 90 और ऐसे भी ड्रॉ होती है परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, जैसे मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये भी हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, तो इनके बीच में भी कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या, 90 सेकंड वाले का क्या आंसर होगा बेटा? 90 डिग्री। सर 90। 90 सर 90 डिग्री। क्लियर हुआ? 90 डिग्री। क्लियर? सर 90 डिग्री। सबको समझ आया? यस सर। यस यस सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Yes. क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है there are two methods of constructing a perpendicular line to a line through a point on the line segment. State the instrument used in each method. ठीक है, हमको देखो बोला गया है there are two methods of constructing a perpendicular line to a line through a point. एक पॉइंट से हमें किसी लाइन पर परपेंडिकुलर बनाना है। सपोज हमारे पास एक ये लाइन है, ठीक है बेटा, और हमको बोला गया यहाँ पे एक पॉइंट है, इससे हमें इस पे क्या बनाना है? परपेंडिकुलर। सर हाँ बेटा, सर मैं मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो गई थी, इसलिए पहले जो आपने लिखवाया सी का फर्स्ट और सेकंड वो लिख नहीं पाई। कोई नहीं बेटा, इसकी ना रिकॉर्डिंग हो रही है, वो यूट्यूब पे डाल दूंगा, अभी यहाँ से समझ लो फिर आप, ठीक है? सही है बेटा? अभी जो आपका छूट गया है, डोंट वरी, उसको आप बाद में कर लेना, अभी यहाँ से आप समझ लो। क्वेश्चन ओके सर। आपकी बात सर बहुत धीरे धीरे होके आ रही है सर, बीच बीच में। यस Yes, सर। यस sir. सर। बेटा वो ना क्या हो रहा होगा ना, बीच बीच में नेटवर्क थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा होगा, इस वजह से हो रही है, वरना यहाँ से तो मैं इतनी जोर से चिल्ला रहा हूँ कि आस पड़ोस के मोहल्ले वालों को मेरी आवाज आ रही है। ओके सर। सर हाँ, सर आप प्लीज सेंड कर दीजिएगा लिंक वो हमारे सिक्स्थ रजिस्टर ग्रुप में सर, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आपने कब भेज दिया है। ठीक है, वो बोल दूंगा। अभी बोला सर व्हाट आर यू टीचिंग, प्लीज टेल। बेटा चैप्टर चल रहा है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 13.1 वर्कशीट सी, पेज नंबर 25, ठीक है। पेज नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। इसमें बोला गया है देयर आर टू मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए परपेंडिकुलर लाइन। दो मेथड होते हैं एक लाइन कंस्ट्रक्ट करने का, परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट करने का, टू ए लाइन, एक लाइन पर, जैसे ये हमारे नीचे गिवन लाइन हमको दे दी है, थ्रो ए पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, एक पॉइंट जो लाइन सेगमेंट पे ही हो, मतलब वो बाहर नहीं है, वो लाइन सेगमेंट पे ही है, ठीक है, मतलब इसी लाइन पर है वो पॉइंट, ये ठीक। तो अब यहां पर हमको यहां पर इस पे परपेंडिकुलर बनाना है। स्टेट द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड। तो इसमें कैसे कैसे बना सकते हैं? एक तो हम यूज कर सकते हैं इसमें बेटा कंपास। क्या यूज कर सकते हैं हम इसमें? कंपास।
तो कंपास कैसे करना है सर कंपास। कंपास में बना देता हूँ कैसा कंपास। कंपास कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। इसमें एक तरफ निडल होती है और एक तरफ उसमें पेंसिल लगती है ऐसे। ठीक है बेटा, यस सर। ऐसा कुछ यस सर। यस इसको क्या कैसे करना है हमको, कैसे कंपास से बनाएंगे। कंपास का जो ये पॉइंटेड वाला साइड है इसको हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और पेंसिल रखेंगे यहाँ पर इधर, और यहां से हम एक आर्क लगाएंगे ऐसे। समझ में आया बेटा? वो पॉइंट वाला जो है यस सर। मिडिल यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ रख के एक ऐसे आर्क लगाएंगे पूरा इधर तक, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम, उसको जितना हमने ओपन किया हुआ था उसको एज इट इज ही रहने देंगे, मतलब जितना भी हमने ओपन किया हुआ है ना उसको उतना ही रहने देंगे। फिर यहां से एक आर्क लगाएंगे निडल रख के, यहाँ पे निडल रखेंगे इस जगह पे, ठीक है। फिर यहां से एक आर्क, फिर इस आर्क पे निडल रखेंगे, फिर यहां से इधर आर्क मारेंगे और ऊपर भी आर्क मारेंगे, फिर इस आर्क पे निडल रख के यहां से आर्क मारनी है। तो देखो ऊपर ऐसे क्रॉस बन जाएगा, फिर इस क्रॉस पे ऐसे सीधा हमें मिला देना है। ये हमारा बन गया 90 डिग्री। समझ में आया? ओके सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, सारा शब्द यस समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। रियान, सारा, यस सर। अविरल, प्रथमेश, यश, प्रत्युष, कोई बेटा किसी को कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। बहुत सिंपल था। देखो हम दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर क्या, हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर कंपास। तो कंपास का यूज करके कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले कंपास की जो निडल है उसको यहाँ रखोगे आप, उस निडल से उसकी पेंसिल वाली साइड को इधर रख के एक ऐसे आर्क लगाना है, ये आर्क लगा लिया हमने। फिर अब यहाँ पे निडल रखनी है और उसको ना जितना हमने ओपन किया है उसको कम ज्यादा नहीं करना, उतना ही रखना है एज इट इज, है ना, जितना भी ओपन हमने किया हुआ है उसको। फिर यहां से हम यहाँ पे निडल रख के इधर से आर्क मारेंगे ये वाला, फिर यहाँ पे निडल रख के इधर से आर्क मारेंगे ये वाला, और यहाँ पे दोनों पे निडल रख के एक ऊपर इस साइड से और एक इस साइड से, और जैसे ये कट होंगे और नीचे मिला देंगे तो ये हमारा कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री। समझ में? 90 डिग्री। तो समझ में आया? यस सर। हाँ बेटे, किसी Yes, की sir. से आवाज आ रही है, वो बच्चा देखो किसी के बैकग्राउंड में कोई बोल रहा है और उसकी बहुत आवाज आ रही है। दूसरा हमारे पास इक्विपमेंट है, अगर हमें इसी पॉइंट से कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर से कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखो प्रोटेक्टर इस टाइप का होता है, यहाँ पे ना उसमें एक ऐसे इधर ऐसा प्लस सा बना होता है, प्लस। यस सर। तो ये जो प्लस वाला है इसको हम रखेंगे बिल्कुल इस पे ऐसे करके, ठीक। और इसमें ना इधर की तरफ 90 होता है, बिल्कुल सीधा ऊपर देखोगे 90 डिग्री लिखा होगा, तो बस एक सीधी लाइन खींच दो और यहाँ पे 90 डिग्री लिख दो, आंसर। समझ में आया? यस सर। तो हमारे पास यस सर। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हो गए, एक तो हो गया क्या, कंपास, क्या हो गया बेटा, एक तो एंड प्रोटेक्टर। सर प्रोटेक्टर। कंपास और प्रोटेक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। यस आगे बोला है व्हाट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन। बाइसेक्टर मतलब होता है बेटा किसी भी चीज को हाफ में डिवाइड करना, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब लिख लो, टू डिवाइड इन हाफ, ठीक है। समझ में आया? बाइसेक्टर का मतलब टू डिवाइड इन हाफ। तो अगर मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे बोलूं 60 डिग्री का बाइसेक्टर कितना होगा, तो कितना होगा 60 डिग्री का हाफ? 30 डिग्री। सर 30 डिग्री। सर सर 30 डिग्री। 100 डिग्री। डिग्री का हाफ कितना होगा बेटा? सर 50 डिग्री। सर 50 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब कितना होता है? परपेंडिकुलर तो मतलब क्या? परपेंडिकुलर 90 सर 90 डिग्री। सर सर 90 90 डिग्री। सर 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री। डिग्री होता है, तो 90 डिग्री का हाफ कितना हो गया बेटा? 45 डिग्री। सर 45 डिग्री। सर 45 डिग्री। डिग्री। नंबर 4 पढ़ो,
व्हाट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन? व्हाट इज द, सर अरे एक मिनट बाइसेक्टर मतलब समझ में आ गया ना आपको? यस सर। यस सर। यस सर। है ना? तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 को समझा रहे हैं अभी हम, है ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। जैसे हमें बोला एक लाइन है, उसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि लाइन पे हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है जो लाइन को हाफ से डिवाइड करे। समझो इस चीज को दोबारा से। बाइसेक्टर मतलब क्या हुआ? आधा, है ना? अभी बताया मैंने, यस सर। है। और परपेंडिकुलर मतलब जो 90 भी बनाए। तो मतलब इसको हाफ यस सर। करना है और 90 डिग्री का एंगल भी बनाना है। तो इसके लिए जो हम डिवाइस यूज करेंगे वो है हमारे पास कंपास। अब कैसे करेंगे उस चीज को ध्यान से समझो। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से समझो। इसकी जो निडल वाली साइड है हमें यहां रखनी है, ठीक है। और इसमें ना इसको इतना ओपन करेंगे कि ये हाफ से ज्यादा दिखे। जैसे मैं इसको यहां तक का ओपन कर लूंगा, निडल वाली साइड मैंने इधर रखी हुई है, और मैंने इसको पेंसिल वाली साइड को मैंने यहां तक ओपन कर लिया, ठीक है। तो यहां पे ओपन करके मैं आर्क लगाऊंगा, ऐसे नीचे को भी और ऐसे ऊपर को भी। ऐसे लग जाएगा आर्क? लग जाएगा नहीं लग जाएगा? यस सर। है ना? इधर से नीचे और यस सर। दोनों जगह आर्क लग जाएगा ऐसे करके। यस सर लग। अब जैसे यहां से करा ना, उतना ही इसको ओपन रखना है, इसको छेड़ना नहीं है। जितना ओपन यहां से था उतना ही अब क्या करेंगे, इधर निडल रखेंगे। इस साइड निडल रखनी है अभी, और इस साइड से भी ऐसे आर्क लगेगा, एक ऐसे और एक ऐसे। लगेगा नहीं लगेगा? यस यस सर। सर। हाँ, और जहां पे ये दोनों आर्क ने एक दूसरे को काटा उस इंटरसेक्शन को आप मिला दो ऐसे, ठीक है। यहां से यहां पे मिलाना है। तो जैसे ही आप इसको ऐसे मिलाओगे ना बेटा, तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये इसमें 90 डिग्री भी बनाएगा और इस लाइन को हाफ में डिवाइड भी कर देगा। समझ में आई बात? जैसे अगर ये पूरी लाइन यहां से, यस सर। ये पूरी लाइन जैसे आपकी 10 सेंटीमीटर की थी, तो अभी ये यहां से यहां तक कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर और 90 डिग्री भी। क्लियर हुआ सबको? यस यस सर। सर। फिर से समझा दे सर, मुझे नहीं समझ में आया। आपको समझ नहीं आया बेटा? देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है बेटा, कि उस पे आपको 90 डिग्री भी बनाना है और उसे हाफ में डिवाइड भी करना है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंड बाइसेक्टर मतलब, सर आप अभी क्या करा रहे थे, फिर से बता दीजिए। बेटा ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अगर आपका छूट गया है तो ये यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा। अभी यहां से समझ लीजिए, ठीक है। ओके सर। अभी दोबारा से समझा रहा हूं, यहां से समझ लीजिए आप। तो बेटा जैसे ये एक लाइन हमको दी हुई है, इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो जो डिवाइस हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो हमारा कंपास। तो कंपास तो पता है ना, जिसमें एक तरफ निडल होती है और एक तरफ पेंसिल हम ऐसे लगाते हैं। यस सर, यस सर। तो निडल हमें यहाँ रखनी है और इस कंपास को वाइड ओपन करना है। वाइड ओपन मतलब ऐसा ओपन करना है कि ये लाइन के हाफ से आगे दिखे, ठीक है। देखो यहाँ अप्रोक्स इधर कहीं हाफ होता, हमने इसको यहां तक ओपन किया हुआ है पर, ठीक है बेटा। समझ में आया ना? ये पेंसिल वाला। यस सर। यस सर। अब इससे इधर भी आर्क लगाएंगे, इधर आर्क लगाएंगे और इधर भी आर्क लगाएंगे, है ना? जैसे हमने इधर से किया है सेम हमें इधर से करना है, सेम हमें इस वाली लेफ्ट साइड से करना है। उधर से भी आर्क यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? यस यस सर सर। लगिए। ये दोनों लाइनें कट रही है ना, मतलब जहां पे ऐसे क्रॉस सेक्शन है, इनको हमें ज्वाइन कर देना, इन क्रॉस सेक्शंस को। तो ये जो लाइन हुई ये परपेंडिकुलर लाइन होगी और ये इस पूरी लाइन को हाफ में डिवाइड करेगी। जैसे ये पूरी लाइन सपोज पहले 10 सेंटीमीटर थी, 10 सेंटीमीटर थी यहां से यहां तक की। अभी ये यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक भी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सर इसका आंसर क्या लिखे फिर हम? इसका लिखा व्हाट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन डिवाइड्स द लाइन into halves and also makes 90 degree। एक बार तो वापस रिपीट कर दीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of a line divides। सर आप ये चेक पॉइंट 6 का करा रहे हैं आंसर। divides the line into half and also make 90 degree at center। समझ में आया बेटा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी लाइन का क्या होता है, जो उसको हाफ में डिवाइड करे और उसके सेंटर पे क्या बनाए 90 डिग्री। यही तो था, यही तो समझा भी हम लोगों ने। यस यस सर। यहाँ पे मेक के बाद क्या लिखा है? मेक्स 90 डिग्री एट सेंटर। ओके सर। Sir, we have to rejoin after 3-4 minutes. हाँ बेटा रिजॉइन। Okay, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, स्टेट मेजर ऑफ 4 एंगल यू कैन कंस्ट्रक्ट विदाउट यूजिंग ए प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर मतलब इसका यूज किए बिना कोई हमें 4 एंगल बनाओ जो आप बना सकते हो, इसका यूज नहीं करना हमें। सर आपने 5 नहीं करा है, सर आपने Yes, 5 sir. लेफ्ट कर दिया। Skip question. अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 था फिर, तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 Yes, sir. फिर 5 भी कर लेंगे, उसमें क्या है। ठीक है। ओके सर। हाँ, Yes, sir. हमें बोला है कि 4 कोई ऐसे एंगल बताओ, 4 कोई ऐसे एंगल बताओ जिसमें आप बिना डी या बिना प्रोटेक्टर की हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सको। तो बेटा वो सारे एंगल जो 15 के डेल में आते हैं हम बिना प्रोटेक्टर की हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो 15 के डेल में कौन कौन से एंगल आते हैं? 15 1 जा 50, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 और भी सारे लिख दो। 15 का टेबल सभी को आता है। और फिर 15 के आधा का भी सर बना सकते हैं सर। सर 7.5 का कभी बना सकते हैं। अच्छा सर 7.5 का भी हाफ का बना सकते हैं बेटा Yes, sir. 3.75. Yes, sir. ठीक है, मैं तो आपको बता रहा हूँ, बहुत एक सिंपल सा बताया, बाकी तो आपकी समझदारी है, आप बना सकते हो। इवन 45 का हाफ भी बना सकते हैं हम, 22.5 डिग्री। ठीक है। 75 का Okay. 37.5 डिग्री। चलो क्लियर हो गया ना ये सब? Yes, sir. अभी क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट डू वी कॉल द रे दैट डिवाइड्स एन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो हम उस रे को क्या कहते हैं? जैसे एक हमारे पास एक एंगल है, देखो बेटा, जैसे ये एक एंगल है, ठीक है, जो एंगल को 2 इक्वल, जैसे ये एंगल कितना था बेटा 90 डिग्री है, सबको दिख रहा है ना? यस सर। जो इस एंगल यस सर। हाफ में डिवाइड कर दे, मतलब ये वाली रे क्या होती है बेटा, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इस एंगल को हाफ में डिवाइड कर दे, तो इस रे को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम बाइसेक्टर। सर हमें रिजॉइन करनी है। हाँ बेटा, समझ में आया सबको? बाइसेक्टर क्या होता है? यस सर। है ना, जो उसको यस सर। यस सर। तो इसका आंसर है बाइसेक्टर। ठीक है, Okay, sir. तो ये सर हमें सर मीटिंग रिजॉइन करनी है। हाँ बेटा, हाँ रिजॉइन करनी है, हाँ. रिजॉइन करनी है। इतनी सारी बार तो बोल दिया मैंने। एक्सरसाइज 13.2 करेंगे, मीटिंग एंड हो उसको रिजॉइन कर देना दोबारा से। Okay, sir. Sir, हाँ, sir 13.2